No. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग लास्ट व्लॉग के कंटिन्यूशन में है। जहाँ से मैंने छोड़ा था बिल्कुल वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल लेने के लिए गई थी और वहाँ पे व्लॉग एंड हो गया था। तो बच्चे आए स्कूल से, उसके बाद उनको लंच वगैरह दिया, थोड़ी देर उनके साथ बैठी और अभी फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। लास्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें जाके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूशन में मिलेंगी। तो मैंने करी पत्ता धो के सुखाया था, साथ ही मैंने मिंट लीव्स धो के सुखाए थे। तो अभी ये पानी इनका अच्छे से निकल गया है और अब मिंट लीव्स को मैं ड्राई करने वाली हूँ। ड्राई करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको धूप में सुखा लें, या फिर अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें इसको डिहाइड्रेट कर लें। कोई ऐसा स्पेशल सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल जिस सेटिंग पे आप अपना खाना गर्म करते हैं, और मेरा तो जो माइक्रोवेव है ना वो सोलो माइक्रोवेव है, तो मैंने बस 4 से 5 मिनट के लिए उसके अंदर रख दिया है मिंट लीव्स को, और वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। ये है प्रोटीन पाउडर घर का बना हुआ, जिसको मैं आटे के अंदर इस्तेमाल करती हूँ, पैनकेक्स में इस्तेमाल करती हूँ, इडली के बैटर में भी डाल लेती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी जितने भी ये सीड होते हैं ना, ड्राई रोस्ट करके और सोक करके अगर आप इनको खाएं तो इनका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो आटा बनता है तो ऑब्वियसली उसमें भी वाटर कंटेंट रहता ही है। तो जितने भी ये सीड थे सब मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट करे थे, ठंडे हो गए थे, उनका मैंने पाउडर बना लिया है। और एक बैच मैं बाहर ही रखती हूँ जो डेली मैं यूज़ कर रही हूँ, और बल्क में बनाती हूँ तो बाकी का मैं फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखती हूँ। तो 1 महीने तक मुझे दोबारा से फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है तो आप सारा का सारा ही फ्रिज के अंदर स्टोर करें, और जब भी ज़रूरत हो उसके अंदर से 1 चम्मच 2 चम्मच आप निकाल लें। इसके साथ ही मैंने चाय मसाला भी बनाया था, और ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है, क्योंकि ग्राइंड करने के बाद ना थोड़ी सी हीट आ ही जाती है। तो इसको भी मैंने जार के अंदर डाल लिया है, और ये मैं काउंटर टॉप पे ही रखती हूँ, और चाय में इस्तेमाल होता ही है 2 बार दिन में ये। और इस मसाले से चाय इतनी स्वाद बनती है ना कि बस मैं क्या ही बताऊं। इसके अलावा नेक्स्ट काम जो मेरा था वो था करेले बनाने का। आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था कि मैंने करेले जो हैं चॉप करके थोड़ा सा नमक लगा के रख दिए थे। अभी मैंने उन करेलों को बहुत अच्छे से वॉश किया है और उसके बाद स्क्वीज़ कर लिया है। कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, साथ में मैंने इसमें जीरा, मेथी और सौंफ, इन 3 चीज़ों का मैं तड़का लगाती हूँ करेले बनाते हुए, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और करेले तो मैं हमेशा ही सरसों के तेल में बनाती हूँ। कई बार और कुछ सब्जियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनमें मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, रेपसीड ऑयल हम यूज़ करते हैं, लेकिन करेले में मैं हमेशा जो है वो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो खैर इसमें मैंने जीरा, मेथी और सौंफ डाल के उसके बाद सीधे ही मैंने करेले शामिल कर दिए थे, और उसके बाद मैंने प्याज भी डाल दी थी ढेर सारी। करेले जितने उतनी ही प्याज, तभी मज़ा आता है। और इसके बाद इनको पका लेना है। प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट सी हो जाएगी और करेले भी सॉफ्ट से लगने लगेंगे। इसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो इसके अंदर ऐड कर दें, और साथ ही मैंने खटाई के लिए अमचूर पाउडर इसके अंदर डाला है, और
थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स ऐड करी हैं। जो इस बार की हरी मिर्ची है ना वो बहुत तीखी है और मैं उसको फिर टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। साहब को तीखा खाना पसंद है तो वो हरी मिर्ची साथ में ले लेते हैं। तो मैंने बस थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं जितना मैं टॉलरेट कर पाती हूँ, क्योंकि करेला इज़ माय फेवरेट और इसको फिर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ही बनाती हूँ। तो बस कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, करेला डन हो जाएगा। और इधर जो हमारे मिंट लीव्स थे वो भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। बीच में बस एक बार ना मैंने इसको स्पून से चला दिया था, दैट्स इट, क्योंकि कई बार ना नीचे के पत्ते थोड़े से गीले रह जाते हैं। और इसके बाद बस ग्राइंडर जार में डाल के आपको इसको पीस लेना है बिल्कुल फाइन। इसको छानने वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारी पत्तियां ही हैं। पत्ती के अंदर जो छोटी सी स्टेम होती है ना वो अच्छे से ग्राइंड हो ही जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कोई थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, मुझे खैर वो पसंद आती है अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत कणी रह जाती है। लेकिन अगर आपको ये है कि बहुत ही फाइन चाहिए तो आप इसको छान सकते हैं। बाकी मैं इसको छानती नहीं हूँ, मैं इसको एज इट इज़ ही भर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारा फ्रेश मिंट पाउडर हो गया है रेडी। और रायते में, मैरिनेशन में, ये हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट जाता है। और सबसे अच्छा तरीका है ये मिंट को प्रिजर्व करने का भी। अगर आपके घर में बहुत सारा पुदीना होता है तो सुखा के पाउडर बना के रख लो, चटनी वगैरह में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक ये पेपर टॉवल होल्डर जो है, इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल, क्लिंग रैप, ये सब कुछ भी है। ऊपर की तरफ ना इसमें सेक्शन है छोटी बॉटल्स रखने का, तो यहाँ पे मैं रखती हूँ तो हैंडी रहता है और काउंटर टॉप पे इतना क्लटर नहीं रहता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और हर चीज़ कैबिनेट के अंदर जो है वो रखी नहीं जाती है। लेकिन काउंटर टॉप को भी क्लटर नहीं करना है, तो मैंने इसके ऊपर ही लगाई हुई हैं और अच्छी भी लगती हैं रखी हुई और हैंडी भी रहती हैं। करेला भी हमारा जो है वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है और साथ साथ जो है वो थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी करते रहेंगे। आज के मेरे काफ़ी सारे टास्क हैं, छोटे छोटे काम हैं लेकिन हैं ढेर सारे। अब जो है मुझे कुछ कॉन्डिमेंट्स भी रेडी करने थे, जिनमें सबसे पहला है हमस। हमस मेरे घर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, क्रैकर्स के साथ भी खा लेते हैं बच्चे और कैरेट स्टिक या फिर क्यूकम्बर स्टिक उसके साथ भी। तो यहाँ पे मैं कोई ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। तो उबले हुए छोले चाहिए आपको, पानी वगैरह उनका निकाल दें। 1 कप के करीब मैंने लिए हैं। बेसिकली इसमें टहीनी सॉस जाती है जो तिल को रोस्ट करके ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा पेपर, सॉल्ट और गार्लिक वगैरह ऐड करके बनाई जाती है, लेकिन मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ। मैंने जो अभी ये प्रोटीन पाउडर बनाया ना मल्टी सीड का, मैंने 2-3 चम्मच भर के वो ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कहीं से कहीं तक आपको ये नहीं लगेगा कि इसके अंदर आपने टहीनी नहीं डाली है। इसके बाद मैंने इसमें कुछ गार्लिक क्लोव्स डाली हैं और साथ में मैंने ग्रीन चिली ऐड करी है। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट का ध्यान ही रखना क्योंकि चने उबालते हुए भी डाला था। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और साथ ही मैंने इसमें आइस क्यूब्स ऐड करी हैं। आइस क्यूब से एक तो हीट जनरेट नहीं होती है, ग्राइंड होने में आसानी हो जाती है। दूसरा, इससे जो हमस है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लफी बनता है। और बस थोड़ा सा ही आप इसको चर्न करते हैं, बहुत ही बढ़िया आपका फ्लफी हमस ये एक डिप बन के तैयार हो जाती है। ये ब्रेड के ऊपर लगा के खाने में भी बड़े मज़े की लगती है कि आप बस अपना एक टोस्ट बना लें, उसके ऊपर ये हमस स्प्रेड कर ले, कुछ एक और वेजिटेबल्स आपको ऐड करनी है, क्यूकम्बर वगैरह आप वो डाल लें। बहुत ही सेटिस्फाइंग सा और बहुत ही हेल्दी एक स्प्रेड ये रेडी हो जाता है, जिसको बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो जैसे स्प्राउट में भी सैलेड वगैरह डाल के बनाती हूँ ना, तो उसमें भी थोड़ा सा डाल लेती हूँ तो टेस्ट आ जाता है। और इसको एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रखें 1 हफ्ते तक, ये आपके फ्रिज में बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करना है जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तो हमारा हमस रेडी हो गया है। इधर जो हमारे करी लीव्स थे ना, ये भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं। इनको
मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के और फ्रीज़र में स्टोर करने वाली हूँ। फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी इनको फ्रीज़र में से मैं निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। एक एक पत्ता बिल्कुल अलग रहता है, ग्रीन रहता है। और सबसे बेस्ट तरीका है ये करी लीव्स को प्रिजर्व करने का उसके एक्चुअल टेस्ट और कलर के साथ। फ्रिज के अंदर 1-2 हफ्ता ही रुक पाता है। ड्राई करके अगर आप इसको रखते हैं तो इसमें वो खुशबू नहीं रहती है, लेकिन इससे ये बहुत अच्छा तैयार होता है। तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे डेली बेसिस पे करी लीव अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अभी मुझे 1-2 मसाले भी बना के तैयार करने थे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अचारी मसाला लगा रही हूँ। ये ना मैं मैरिनेशन में यूज़ करती हूँ, जैसे टिक्का वगैरह बनाती हूँ पनीर का, या कई बार सोया चाप का होता है, या कई बार सिर्फ वेजिटेबल को भी मैरिनेट कर देती हूँ। अब जैसे कि अचार बनता है घर में, तो उसमें भी फिर ये कि अलग अलग मसाले निकालने की ज़रूरत नहीं, इसमें से ही निकाल लो। तो आपको क्या है, इक्वल क्वांटिटी में जीरा, राई, सौंफ, कलौंजी ये लेनी है। इसके बाद उनसे दुगनी क्वांटिटी में, जैसे कि अगर आपने 1 टेबलस्पून जीरा लिया है तो 2 टेबलस्पून जो है आपको यहाँ पे धनिया लेना है, जो साबुत धनिया होता है। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जीरा, राई और सौंफ और कलौंजी इक्वल क्वांटिटी में, उनसे डबल क्वांटिटी में आपको साबुत धनिया लेना है, और सेम ही क्वांटिटी में आपको मेथी दाना भी लेना है। तो ये आपका ना एक बेसिक सा अचारी मसाला तैयार हो जाएगा। इसके बाद हल्का सा ही इसको रोस्ट करना है, कुछ ऐसा नहीं कि कलर इसका हमें चेंज करना है। बस ये है कि रखे हुए ना कई बार मसालों में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, वो निकल जाए। कुछ भी ब्राउन हमको नहीं करना है कि इसमें से स्मोकी फ्लेवर आने लगे या कुछ भी, नथिंग लाइक दैट। हल्का सा बस इसको वार्म करना है। और अगर ताजे पैकेट है ना, सील बंद पैकेट है, उसमें से आप ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, तो फिर तो आपको रोस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज़ ही पीस सकते हैं। तो खैर वो मैंने भून के रख लिया। इसके साथ ही मैं कढ़ाई मसाला बना रही हूँ। इसके लिए मैंने तेज पत्ता लिया है, दालचीनी ली है, बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची ली है, साबुत लाल मिर्च ली है, ये तीखी वाली है, कश्मीरी नहीं है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करा है, और साथ में थोड़ी सी सौंफ इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसके अंदर जो है वो साबुत धनिया भी जाएगा, जो मैं भूल गई थी, मैंने बाद में ऐड किया था। और काली मिर्च हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लौंग इसके अंदर ऐड करेंगे। क्वांटिटी जो है ना, मैं एक्चुअली अंदाजे से ही डालती हूँ। मैं यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ कि टीस्पून डालो या टेबल स्पून डालो। आपने मुझे डालते हुए देखा है कि 3-4 इलायची डाल दो, 2 बड़ी इलायची डाल दो, थोड़ी सी दालचीनी है, इस हिसाब से आपको ऐड करना है। बस हाँ ये है कि जीरे और धनिए का थोड़ा ध्यान रखती हूँ कि जितना जीरा है उससे दुगना जो है वो मैं धनिया यहाँ पे अंदाजे से ऐड कर देती हूँ, क्योंकि तेज पत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कैसे ही मेजर करो। और कई बार इस ये छोटा बड़ा भी होता है, तो ये भी नहीं बता सकते कि 2 तेज पत्ता डाल दो आप इसके अंदर। तो बस ध्यान से ही ना, होम मेकिंग कुकिंग ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते करते ना आपको अंदाज़ा पड़ जाता है। तो बस उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था। इधर जो हमारा अचारी मसाला था ना, ये अच्छे से ठंडा हो गया था। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो कश्मीरी रेड चिली डाली है, और 2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करा है। और इसके बाद हम इसको जो है वो बिल्कुल बारीक पीस के तैयार कर लेंगे, और आपका घर का बना हुआ फ्रेश अचारी मसाला हो गया तैयारी। कोई भी आपको ऐसी रेसिपी बनानी हो जिसमें अचारी फ्लेवर आपको चाहिए, आपको बस ये 1 चम्मच मसाला डाल देना है, एंड दैट्स इट। इसके बाद अब अपना जो कढ़ाई मसाला है इसको भी पीस के तैयार कर लेते हैं। अच्छा, जब भी आप मसाले को पीसे ना, मैं ये हमेशा बताती हूँ, उसको एकदम से कंटेनर पे भर के ना रखें, उसको कम से कम 15-20 मिनट खुला ही प्लेट के अंदर छोड़ दे, क्योंकि फिर वही बात, एक ही चीज़ दोहराती रहती हूँ कि ग्राइंड करते हुए ना हीट जनरेट होती है, तो उससे मॉइस्चर आ जाता है, तो कई बार ना फिर मसाले ख़राब हो जाते हैं। और घर के बने मसाले ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी एडिटिव या फिर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता है, तो इनको और भी अच्छे से आपको सेव करना होता है। तो ये जो आपको बनाना है ना कढ़ाई मसाला, ये थोड़ा सा आपको दरदरा करना है, तो उसको दरदरा सा पीस के
मैंने रख दिया है, जब वो ठंडे हो जाएंगे उनको फिर मैं जार में भर के रख दूंगी। इसके साथ ही मुझे बनानी है आज पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा ही मैंने ऑयल ऐड करा है। 4-5 मैंने इसमें गार्लिक की क्लोव्स ऐड कर दी हैं, और साथ ही मैंने इसमें मोटी सी कटी हुई प्याज डाल दी है। और गार्लिक और अनियन, ये जितना आपको फ्लेवर चाहिए ना आपकी सॉस में, आप उस हिसाब से इनकी क्वांटिटी रखें। गार्लिक हम बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैं क्वांटिटी कम ही रखती हूँ। इसके बाद रेड बेल पेपर मैंने इसके अंदर ऐड करी है, शिमला मिर्च। इससे जो सॉस है ना उसका रंग बहुत अच्छा आता है, और एक एक्स्ट्रा वेजिटेबल भी ऐड हो जाती है। बाकी आप इस सॉस के अंदर ना ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैं कभी कभी जुकीनी भी ऐड कर देती हूँ, कभी कभी मैं इसके अंदर ब्रोकली भी ऐड कर देती हूँ, तो जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है। एट दी एंड ये सारी चीज़ें ब्लेंड ही होनी है, तो बच्चों को पता भी नहीं लगता है और वो आसानी से खा भी लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का। और पास्ता एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक सभी बच्चों को पसंद आता ही है। तो खैर यहाँ पे प्याज हो गई थी, उसके बाद मैंने इसमें जो है वो ढेर सारे टमाटर ऐड करे हैं। टमाटर का मैंने छिलका उतार दिया था, तो इससे ना ये जल्दी ही गल जाते हैं। और आजकल के टमाटर ना थोड़े से टाइट से आ रहे हैं, तो छिलका ज़्यादा ही सख्त रहता है, मोटा रहता है। सॉल्ट ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया है। जब हमारे टमाटर इसके अंदर अच्छे से गल जाएंगे तब इसमें हम थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं मिक्स्ड हर्ब। आप इटालियन सीजनिंग डाल सकते हैं, सिर्फ ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वो इसके अंदर डालें। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड करा है, थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली डाली है, इससे भी रंग जो है वो बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा आप इसमें गार्लिक पाउडर और एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसी भी आपको फ्लेवर टेस्ट जो है वो पसंद आए, आप उस हिसाब से इसको सीजन कर लें। और बस थोड़ा सा ही मिक्स करके और इसको जो है फिर आप अब ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसको फाइन आप पीस लें, और फिर आप इसके सैंडविच भी बना सकते हैं, आप इसको पिज्ज़ा पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं। खटास के लिए ना बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड करा है, ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और ये वाली सॉस भी ना आपकी जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो आप इसको ईजिली 1 हफ्ते तक फ्रिज के अंदर रख के और यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा बैच में बनाएं आप तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, आइस क्यूब ट्रेज में आप इसको जमा लें। अब जो आज का एक और लास्ट काम बचा था किचन से रिलेटेड, वो था नमकीन बनाने का। तो इस बार मैं बना रही हूँ पोहे वाली नमकीन। थिन पोहा इंडियन शॉप से लेकर आए थे, तो मैं ढेर सारे नट्स इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, बच्चों को भी ये पसंद आता है। और मैं इसमें सैलेड डाल के भी खा लेती हूँ, तो वो बिल्कुल ना भेलपूरी वाला ही टेस्ट आता है। और ये जितनी भी नमकीन है ना, ये आपकी बस 1-1.5 टेबल स्पून ऑयल में ही तैयार हो जाती है, आपको कुछ भी डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपना ये बड़ा सा भगोना चढ़ाया है, और इसमें ना फिर मिक्स करने में मुझे आसानी हो जाती है। और 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला था। सबसे पहले मैंने इसमें पीनट्स डाली और साथ में आमंड्स ऐड करे, फिर मैंने इसमें करी लीव्स डाले, फिर मैंने काजू डाले, और अब मैं इसके अंदर मखाने ऐड कर रही हूँ। जो पीनट्स और हमारे आमंड होते हैं ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं रोस्ट होने में, तो उनको पहले डाला है और फिर मैंने करी लीव्स ऐड करे हैं। इसके बाद कैश्यू और ये मखाने डाल के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहें। और जब आपको लगे ना चीज़ें थोड़ी सी क्रिस्पी हो रही है, कलर सा चेंज हो गया, तब आप इसके अंदर जो है ना वो किशमिश ऐड कर दें। खट्टी मीठी सी ये हमारी नमकीन तैयार होती है, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बट पेशेंस के साथ आपको ये काम करना है। वैसे मोस्टली मैं इसको एयर फ्रायर में बनाती हूँ, बट हर किसी के पास एयर फ्रायर अवेलेबल नहीं है, अवन नहीं है, तो इसीलिए मैं इसमें पैन में बना के
करके आपको दिखा रही हूँ। तो आपको कब तक इन चीज़ों को भूनना है, जब तक कि करी लीफ बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये तोड़ के भी दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें निकाल के मैंने प्लेट में रख ली हैं। इसके बाद फिर मैंने 1-2 चम्मच इसमें ऑयल डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करा है और इसके बाद ऐड करने वाली हूँ मैं इसमें थिन पोहा, जिसको आई थिंक नायलॉन पोहा भी बोला जाता है, नॉट 100% श्योर, बट हाँ ये नमकीन के लिए ही यूज़ किया जाता है। नॉर्मल अगर आप इसका पोहा बनाएंगे तो उसका हलवा ही बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। अच्छा, अगर आपके पास एयर फ्रायर है और उसमें आप इसको बनाना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से पहले आप पोहा जो है वो अपनी एयर फ्रायर की बास्केट में डाल दें। उसके बाद सारे सीड्स डाल दें, नट्स डाल दें, जो भी आपको ऐड करना है, और उसके ऊपर ना हल्का सा स्प्रे कर दें ऑयल का, और उसको कुछ 180 डिग्री सेल्सियस पे 8 से 10 मिनट के लिए आप एयर फ्राई कर लें। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएंगी। फिर तड़का आप अलग से ये ना हल्दी वाला मसाले वाला पैन में बना के वो ऊपर से डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो वैसे चाहे तो वैसे बना लें, और इस तरीके से चाहे तो इस तरीके से बना लें। तो ये पोहा डाल के इसको भी मैंने मीडियम फ्लेम पे ही ना और लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। बहुत ही जल्दी ये क्रिस्पी हो जाता है, पर यह है कि टोटल काम इस तरह से लगातार चलाते चलाते इस नमकीन को बनने में आपको 15 से 20 मिनट लग ही जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपको ये काम करना है। तो जो हमारा पोहा है यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, और अभी हम इसके लिए जो है ना एक मसाला बना के तैयार करेंगे। तो ग्राइंडर जार में ना मैंने 2 चम्मच चीनी ली है यहाँ पे, क्योंकि खट्टी मीठी हम बनाने वाले हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली डाला है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप नॉर्मल चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, जितनी क्वांटिटी है। इसके बाद खटास के लिए इसके अंदर जाएगा अमचूर पाउडर, और साथ ही इसमें जाएगा काला नमक। काले नमक का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो उसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। और कितनी खट्टी आपको चाहिए ये वाली नमकीन, उस हिसाब से जो है आप इसके अंदर अमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो ना ये एक तरह से बेसिक सा आपका चाट मसाला भी रेडी हो गया है, लेकिन हाँ इसमें कोई जीरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इस तरह के स्पाइसेस ऐड करके। तो ये नमकीन मसाला आपका रेडी हो गया है। तो ये फिर आपको अपनी नमकीन में मिला देना है। पोहा तो हमारा यहाँ पे रोस्ट हो ही गया था। बाकी जो हमने नट्स अपने रोस्ट करके रखे थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसके बाद जो हमने ये मसाला बनाया था ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही बढ़िया ये नमकीन बनके तैयार होती है। अगर मैं मुरमुरा वाली नमकीन से इसका कंपैरिजन करूँ तो ये थोड़ी सी ड्राई फील तो होती है। एक तो हमने ऑयल बहुत कम यूज़ करा है, बट वही कि इतना पोहा डीप फ्राई करना, फिर ऐसा लगता है कि आप ऑयल ही खा रहे हो। तो मुझे ये बेटर लगता है, और चाय के साथ आप लेते हैं तो आराम से ये खाई जाती है। बाकी मैं इसको मोस्टली इसके ऊपर खीरा, टमाटर, प्याज ये डाल के ना उस तरीके से खाती हूँ, तो मेरा मील ही सॉर्ट हो जाता है। तो आई लव दिस वन। तो बड़ा सा बैच में ये बना के रखती हूँ, और बच्चों को भी ये ऐसे ही पसंद आता है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। जब ये ठंडी हो जाए तब आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के रखो, 2-3 महीने तक ये बिल्कुल सही रहती है। और ये है जो मेरे घर में आजकल नया गेम चला हुआ है। ईवी को जो है ना वो ये पिगी बैक राइड बड़ी ही पसंद आ रही है, और अद्वी को ये करवाना बड़ा पसंद आ रहा है, और खेलते रहते हैं ये दोनों। भले ही इनमें एज डिफरेंस है, बट दे लव प्लेइंग विद ईच अदर। किशु और ये देखिए हमारी जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है ना ये भी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, और मैंने बहुत महीन नहीं किया, इसको हल्का सा कोर्स रखा है। जैसी बाहर की आती है ना थोड़ी चंकी सी, ये बिल्कुल उस तरीके की है, बट इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है एज सच, और इसके अंदर कोई कलर नहीं है, तो ये थोड़ी सी ऑरेंजिश ही बनती है। मार्केट की जो आती है वो बिल्कुल रेड रहती है, बट एटलीस्ट हैप्पीनेस इज होममेड, और आप
अपने बच्चों को जो है वो घर का बना हुआ अच्छे से खिला रहे हैं। और क्योंकि ये पूरा ही मील प्रेप वाला डे था, पनीर भी बनाया था मैंने, आलू भी बॉईल करे थे, और शाम आते आते ऐसे थकान होने लगी थी कि प्रॉपर सब्जी रोटी बनाने का मन नहीं था। तो पफ शीट लेकर आई थी मैं, तो फिर मैंने उसी की जो है ना यहाँ पे पेटीज बना दी थी, क्योंकि आलू मैंने बॉईल किए ही थे। बट इसकी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि पहले बहुत बार आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो इस बार मैंने ट्रायंगल ना बना के ना ऐसे बड़े से लोफ बना के और फिर उनको सेक्शंस में कट कर लिया था। तो सिंपल सा हमारा जो है वो डिनर हो गया था, और साथ में हमने सीरीज एंजॉय करी थी गुड डॉक्टर। ठीक ठाक ही है, मतलब अच्छी लगती है, बट हाँ बीच में कुछ एक सीन्स हैं कि हाँ हमें अदवी से बचाने पड़ते हैं, बट ये है कि बड़ी हो रही है तो हम देख ही लेते हैं साथ में। और बस इसके बाद आज का जो फाइनल टास्क था वो था लॉन्ड्री समेटना। आज काफ़ी कपड़े धुले थे, 2 लोड लगे थे, एक तो बच्चों की बैटिंग भी उतरी थी और साथ में और भी वुलन कपड़े धुले थे, तो इनको भी मैंने फोल्ड कर दिया है, लगाऊंगी सुबह। और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.